नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में पाइथन का ये 16वां वीडियो है और आज से हम आइट्रेबल्स देखेंगे एक एक करके। हमारे पास बहुत सारे आइट्रेबल्स होते हैं। आइट्रेबल्स का मतलब है एक कंटेनर जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, सेम टाइप के हो सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप के, वो तो आइट्रेबल के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन एक से ज़्यादा एलिमेंट रख सकते हैं हम। अभी तक जो हमने देखा, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, इसमें एक ही एलिमेंट रख सकते थे, भले ही वो एक एलिमेंट में मल्टीपल कैरेक्टर्स हो तो चलेगा। जैसे 152 तीन डिजिट है लेकिन है ही एक ही एलिमेंट। लेकिन हमने स्ट्रिंग को भी देखा है जहां पे हम मल्टीपल कैरेक्टर्स ले रहे हैं और वो मल्टीपल ही काउंट होंगे, तो ये एक आइट्रेबल है जो कि स्ट्रिंग है। तो हम आइट्रेबल्स में जैसे जैसे आइट्रेबल्स को इन डेप्थ देखेंगे, उसमें इनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि क्या वो म्यूटेबल है या नहीं। दैट मीन्स उसमें एक बार उसे बना लिया तो क्या उसमें हम चेंज कर सकते हैं। इस पे काफ़ी बार पूछा जाता है इंटरव्यूज में, तो उसको जब डेप्थ जानेंगे तभी उस पर और चर्चा करेंगे। तो एक तो आज हम रेंज पढ़ रहे हैं आइट्रेबल्स में। इसके अलावा हमारे पास लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट्स होता है, डिक्शनरी होता है, और स्ट्रिंग्स जो हमने पढ़ा है लेकिन और भी इसमें जानना बाकी है। तो ये हमारे पास आइट्रेबल्स होते हैं 6। ठीक है, आज का जो हमारा फोकस है वो तो रेंज के ऊपर है। तो रेंज के अंदर इसका बेसिक सिंटैक्स है कि एक रेंज आप लिखेंगे। इसके अंदर एक तो हमारे पास कोई स्टार्ट वैल्यू होगा, कॉमा डाल के स्टॉप वैल्यू होगा, और स्टेप मेंशन होगा। ठीक है, स्टार्ट वैल्यू का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप स्टार्ट वैल्यू लिखें, तो नॉट मैंडेटरी लिख सकते हैं आप। उसको मैं आज शॉर्ट में एनएम लिखूंगा, मैंडेटरी नहीं है मतलब। हाँ, लेकिन स्टॉप का वैल्यू ये मैंडेटरी है लिखना। ठीक है, इसके अलावा स्टॉप का जो वैल्यू है वो एक्सक्लूसिव होता है। दैट मीन्स जो भी आप स्टॉप का वैल्यू लिखेंगे वो काउंट नहीं होगा, उससे पीछे तक का वैल्यू काउंट होगा। अब क्या होता है, रेंज हमें एक बेसिकली एक एपी देता है, एपी रिटर्न करता है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में तो हम ये लिख सकते हैं। इससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि एक क्लास होता है, इंट भी क्लास था, इसके अलावा फ्लोट भी था। तो ये क्लास होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। ठीक है, हमेशा जैसे कि हम वहाँ भी बनाते थे x इक्वल्स टू 152, तो एक ऑब्जेक्ट बनाया था। ये क्लास है सबसे पहला जरूरी बात। इसके अलावा ये इम्यूटेबल है। दैट मीन्स एक बार बना लिया तो फिर इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कैन टेक ओनली इंटीजर्स। इसमें इंडेक्सिंग हो सकता है। दैट मीन्स इसके अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए तो हम पता कर सकते हैं। एक और चीज़ था कि ये हमारे पास एक एपी देता है। दैट मीन्स जो सीक्वेंस से बनेगा वो एक एपी होगा। ठीक है, तो ये हम जाना कि एक क्लास होता है, जैसे कि हो रहा था इंट, उसी का एक्सटेंशन है ना। वहाँ पे हम एक एलिमेंट रख सकते थे, यहाँ मल्टीपल एलिमेंट रख सकते हैं। इम्यूटेबल क्या है वो धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन जानना जरूरी है कि जब भी रेंज का बात हो आप इम्यूटेबल बोलेंगे, क्योंकि चेंज नहीं कर सकते उसे। और इसके बारे में हालांकि और जानेंगे हम जैसे जैसे और
आइट्रेबल्स को देखेंगे तो इस पे और इन डेप्थ हम बात करेंगे। कैन टेक ओनली इंटीजर्स मतलब इनपुट कहाँ कहाँ आ रहा है, 3 जगह आ रहा है, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, तीनों जगह एक इंटीजर आ सकता है। हाँ बट ये ध्यान रखिए कि स्टेप का वैल्यू 0 ना रखे, वरना तो ये नॉन इंक्रीजिंग हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा इसका, तो ये 0 नहीं हो सकता। इंडेक्सिंग होता है मतलब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, जैसे 3 एलिमेंट है किसी भी रेंज में, तो इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, ये ऐसे कुछ इंडेक्सिंग होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। पॉजिटिव निगेटिव दोनों इंडेक्सिंग होता है, और एपी होता है, ये तो हमने पता कर ही लिया, ठीक है। तो रेंज का ये बेसिक सिंटैक्स हमने देखा। चलिए आप एक रेंज बना के ही देख लेते हैं। लेट्स से आर, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं रेंज, एक मेथड है, फंक्शन बोल सकते हैं। इसके अंदर ये बता भी रहा है वैसे, तो इसके अंदर स्टार्ट स्टॉप और स्टेप वैल्यू लिखते हैं। तो लेट्स से मैं स्टार्ट वैल्यू रखता हूँ 1, मुझे स्टॉप करना है 10 पे, और स्टेप भी रखते हैं 1। अब ये बात ध्यान रखना है कि हालांकि आपको आउटपुट से पता चल जाएगा, इसको प्रिंट भी तो करना होगा, या सीधा आर लिख सकते। ओके, ऐसे नहीं होगा, ये फोर लूप के मदद से हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे फोर आई इन आर, आर क्या है, आर इस रेंज को हमने आर पॉइंट कर रहा है इस रेंज को, तो रेंज बना होगा ऑब्जेक्ट, रेंज क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना होगा, और ये आर उसको पॉइंट कर रहा है। वो कैसे करता है वो हमने देखा था इनमें। हम बोल रहे हैं कि रेंज क्या बनेगा, ये सबसे पहले 1 10 1 अगर मैंने लिखा है, तो मैंने एक रेंज बनाया है विच इज 1 10 1। तो क्या होगा, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ठीक है। स्टार्ट करेगा 1 से, स्टेप क्योंकि 1 है तो अगला एक का इंक्रीमेंट आएगा, फिर एक का इंक्रीमेंट आते जाएगा। स्टॉप हो रहा है 10 पे तो 10 नहीं होगा, 10 से एक कम प्रिंट होगा, तो 5 6 7 8 9, ठीक है। तो फॉर आई इन आर प्रिंट आई, तो आर एक एक करके आर के जो वैल्यूज है वो आई में आते जाएंगे और वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, 1 से लेके 9 तक। ध्यान देने वाला बात है कि हमेशा ये बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो बीच का वैल्यू है, दैट मीन्स ये जो स्टॉप है, हमेशा जो आउटपुट आता है वो स्टॉप -1 तक आता है, स्टार्ट से लेके स्टॉप -1 तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इसका बहुत यूज होगा जब आगे आज हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि स्टार्ट से लेके स्टॉप -1 तक जाता है। अब प्रिंट कराने का ये तरीका भी हमने देख लिया। आप चाहें तो यहाँ पे इंड लगा दे ताकि एक ही लाइन में वो सब आपको मिल जाए। अच्छा, ये एक और चीज़ मैंने लिखा था यहाँ पे कि ट्रैवर्सल बोलते हैं इसको। ट्रैवर्सल मतलब ट्रैवल करना एक एक एलिमेंट को, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, तो एक एक एलिमेंट को ट्रैवल करने का दो तरीका, एक तो फोर है, एक है वाइल। तो फोर से तो हमने देख लिया, अब वाइल से कैसे कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि आई का वैल्यू स्टार्ट करो 0 से, वाइल आई इज लेस देन
10, ठीक है। तो प्रिंट क्या करो, इसके लिए इंडेक्सिंग जानना होगा। हालांकि आर का जो ith इंडेक्स पे जो भी चीज है उसे प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे i इक्वल्स टू 0, while I is less than 10, यहाँ पे r का वैल्यू 1 पे ही रह गया। वाइल में हमें इंक्रीमेंट भी तो करना होगा। एक बार i का वैल्यू स्टार्ट में 0 था, 0 लेस देन 10, तो प्रिंट करो r। अब इंडेक्सिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि r ब्रैकेट में ये 0 लिखेंगे तो पहला एलिमेंट प्रिंट होगा। देन i का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे नहीं तो फिर वो बार बार उसी को प्रिंट करते रह जाएगा। तो i प्लस इक्वल्स टू 1। तो अब मेरे हिसाब से i लेस देन, अच्छा यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे ऊपर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 0 से ये ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक 9, ये भी ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार देख लेते हैं। लेस देन 9 है तो सही है, इक्वल टू नहीं हो रहा है ना, तो आई थिंक ये सही है। 9 से कम, दैट मीन्स 0 से लेके 8 तक जाएगा ना, तो सही है। इंडेक्स 0 से 8 तक जाता है। अब इंडेक्स क्या होता है वो मैं बताऊंगा। आर में क्या क्या एलिमेंट है तो वो तो आपने देख लिया होगा। इंडेक्स में हम क्या करते हैं कि किसी भी इंडेक्सिंग यहाँ पे है। लेट्स से हमारे पास ये है 1 2 3 4 5। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 इंडेक्स मतलब इसका पोजीशन, ठीक है। और अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लिखेंगे आर, ये वो नाम है जो हमने रेंज को दिया है 0, तो ये हमें एज अ आउटपुट 1 दे देगा। आर 2 तो हमें आउटपुट दे देगा क्या, थर्ड एलिमेंट हमेशा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि 2 थर्ड एलिमेंट देगा विच इज 3। अच्छा, अगर पीछे से अगर एलिमेंट्स निकालना चाहे तो r माइनस 1 विल गिव अस 5, r माइनस 4 विल गिव अस, देखो -1 से ये आया, -2 -3 -4 से 2 आना चाहिए। अब कुछ ऐसा वैल्यू मत दे देना जो कि है ही नहीं, तो वो भी हम करके देखेंगे कि r 100 से क्या आता है। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं अगर r 0 1 आया, आप देख पा रहे होंगे 1 ही था। r 1 लिखेंगे तो 2 आएगा। अच्छा, -1 लिखे तो लास्ट एलिमेंट आना चाहिए विच इज 9। और क्योंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं ना, तो अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग लेकिन 0 से 8 है तो हम अगर 9 लिख दें तो एरर आना चाहिए। रेंज ऑब्जेक्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि 0 से इंडेक्स का क्या रेंज है, 0 से 8 ना। लेकिन निकाल बताओ कि 9th क्या है, तो 9th में अगर कुछ है ही नहीं तो एरर तो आना था। तो सेम है नेगेटिव के लिए भी, क्योंकि नेगेटिव -1 से स्टार्ट होकर उधर तक जा रहा है। कुछ ऐसा अगर आप लिख दें जो कि उसमें है ही नहीं तो फिर एरर आने वाला है। लेट्स से -100 लिख देते हैं तो अगेन एरर आएगा। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग हो सकता है
एरर कहाँ पे आएगा वो भी हमने देख लिया। इसके अलावा फॉर और वाइल का भी यूज़ हमने देखा, शायद देख ही लिया था ऊपर में जहाँ पे एरर आया था, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट नहीं किया था। अब एक एक करके हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं इन सीक्वेंसेस को प्रिंट करना। अब 1 से लेके 10 तक हमें प्रिंट करना है, तो आपको पता ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा ये प्रिंट? तो हम बोलेंगे कि फॉर i इन रेंज। अब यहाँ पे भी हम रेंज लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऊपर लिखने के। तो हमें 1 से 10 चाहिए ना, स्टार्ट 1 से करना है, 1 से 10 चाहिए। अगेन अगर यहाँ हम 10 लिखते हैं तो क्या आता है वो, और इंक्रीमेंट 1 का कर रहे हैं। तो देखो एरर आपको पता, वैसे प्रिंट तो होने दो पहले, प्रिंट आई, एक एक करके वैल्यूज आते जाएंगे, वो प्रिंट हो जाएगा। अगेन हमेशा यहाँ पे एंड लिख लेना जरूरी रहता है, दिख जाए। वन से लेकर 9 तक हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो बीच वाला नंबर है ना स्टॉप, ये एक कम तक चलेगा। तो 10 लिखा हुआ है तो 9 तक वैल्यूज जाएंगे। तो अगर हमें 10 तक वैल्यू चाहिए तो अपने तरफ से एक एक्स्ट्रा लिखना होगा, तभी फर्स्ट 10 नंबर्स हमारे प्रिंट होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा। फिर सेकंड देखते हैं, 10 से लेके 1 तक चाहिए हमें इस बार। तो 10 से लेके 1 तक चाहिए, तो 4i इन रेंज। अब 10 से लेके 1 तक चाहिए तो क्या क्या वैल्यूज होता है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो इस बार स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, 10 से। स्टॉप कहाँ पे होना है, 1 पे स्टॉप होना है। अगेन एरर आएगा तो हमें पता चल जाएगा। हम हमेशा एक ज़्यादा वैल्यू लिखते हैं, जहाँ पे स्टॉप होना उससे एक ज़्यादा, देखते हैं जहाँ तक प्रिंट करना, सॉरी उससे एक ज़्यादा लिखते हैं। और इसमें अगेन हमारे पास स्टेप वैल्यू क्या है, स्टेप वैल्यू -1 होना चाहिए, क्योंकि 10 से 1 कैसे जाओगे, माइनस करके ही तो जाओगे। ये वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो अगेन प्रिंट आई, देखो 10 9 8 7, हमें 10 से 1 तक चाहिए, 2 तक आया। तो अगर इसे 2 तक हमेशा एक ज़्यादा रखा करो। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा इस बार। अच्छा, तो दिक्कत क्या आ रही है, 3 तक हो गया इस बार। तो एक बार इसे हम लिख के देखते हैं। 10 रेंज जो हम लिख रहे हैं इस बार, क्या है, 10 से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब बीच वाले में हमें दिक्कत आ रहा है, यहाँ दिक्कत नहीं आ रहा है क्योंकि -1। तो देखो स्टार्ट होगा 10 से, देन एक कम होगा तो 9 आएगा, देन 7 आएगा, देन ये 6 आएगा, सॉरी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इतना तक चाहिए ना हमें। तो हम स्टॉप वैल्यू क्या रखें, क्या 1 रखें एज अ स्टॉप वैल्यू, या 0 रखें एज अ स्टॉप वैल्यू? क्योंकि स्टॉप वैल्यू से एक कम तक होता है ना, लेकिन इस बार हमारा जो स्टेप है वो -1 है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा कि 10 1 तक अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे 0 तक लिखना होगा। तो
इस पे 0 अगर लिख दे तो अब सही आ रहा है, ठीक है। तो इस पे कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या यहाँ से? ठीक है, आप एक बार इसको ड्राई रन करके देख लें और उस हिसाब से करें। तो 10 से 1 तक तो हमने कर लिया। वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली सब वैल्यू रखना क्या है। 2 से 10, लेकिन ओनली इवन नंबर चाहिए हमें। इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं। 2 से 10 चाहिए, तो स्टार्ट तो क्लियर है, स्टॉप क्योंकि 10 है तो क्या यहाँ 11 लिखना सही होगा? और क्योंकि बस इवन चाहिए तो गैप 2 का होना चाहिए। लेट्स सी। हाँ, हो गया इस बार। एक ज़्यादा हमने लिया तो सही रहा। 2 4 6 8 10 ओनली इवन नंबर। अच्छा, अगला क्या है? अगला है हमारे पास ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 9। ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 9, तो उसके लिए क्या करना होगा? स्टार्ट तो 1 से होगा, 9 तक करना है तो यहाँ 10 लिखना होगा, एक ज़्यादा। और ऑड नंबर है तो 1 का इंक्रीमेंट होगा। वन टू 10 हमें प्रिंट करना है, लेकिन विद स्टेप 2। तो ये तो आसान ही है, 1 to 10 करना है, लेकिन विद स्टेप 2। ठीक है, इसी में कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 3 फ्रॉम 3 to 12। तो 3 to 12, तो स्टार्ट क्लियर है 3 से, एंड 13 पे होना चाहिए क्योंकि 3 to 12, और मल्टीपल्स ऑफ 3 है, दैट मीन्स 3 ऐड होते जाएगा। -5 to 5, -5 to 5, -5 तो स्टार्ट वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू -5 to 5 है तो 6 रखना होगा। और इसमें +1 का ही तो इंक्रीमेंट आ रहा है। मल्टीपल्स ऑफ -3 फ्रॉम -9 to 3, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा बहुत। मल्टीपल्स ऑफ -3, -3 के क्या क्या मल्टीपल्स हो सकते हैं? तो -3 है, 0 है, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। और -3 को सॉरी -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। -3 कहाँ तक जाना है हमें? मल्टीपल्स ऑफ -3 फ्रॉम -9 to 3। ओके, तो -9 to 3, तो -9 तो आएगा, फिर -6 आएगा, -3 आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा। 3 तक ही जाना है ना? हाँ, देखो ये भी तो -3 का ही मल्टीपल है, -3 इंटू 3, -3 इंटू 2, -3 इंटू 1, -3 इंटू 0, -3 इंटू -1। तो क्लियर हो गया कि यहाँ क्योंकि 3 है तो इससे एक ज़्यादा हमें स्टॉप वैल्यू दैट इज 4 रखना होगा। तो हमारे वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे? -9, स्टॉप वैल्यू इज 4, और इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? +3 का।
-9, 4 और 3 ये वैल्यूज होने चाहिए। थोड़ा बड़ा कर लेता है। -9, 4 और 3। हालांकि ये मुझे पहले पता चल जाना चाहिए था। अभी तक 15 वीडियोस बन चुके हैं ये यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन है? इतना तो हो गया। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 आई इन रेंज 1 से स्टार्ट होगा, n तक जाएगा। n हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया, और इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 1 का। क्या n तक जाना चाहिए? हमेशा हम देखते हैं कि स्टॉप वैल्यू एक ज़्यादा होना चाहिए जितना हमें रिक्वायरमेंट हो, तो n+1 तक जाना चाहिए। और n या तो तुम खुद कर लो या फिर यूजर से इनपुट ले लो। हमेशा इंटीजर जाता है, इसलिए इस बार इंट यहाँ पे हमें कन्वर्जन करना होगा। इंटर नंबर सिंपली लिख देते हैं। अरे लेट्स से हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स चाहिए, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, शायद आगे का इसमें काम आ जाए। अगला क्या है हमारे पास? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर तो हो गया। फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, ठीक है। तो यूजर से इनपुट ले लेंगे n का वैल्यू। अच्छा, इवन नंबर्स में क्या होगा? जाएंगे तो वहीं तक, क्या वहीं तक जा रहे हैं? इवन नंबर्स की बात की जाए तो लिख के देख लेते हैं। जब कंफ्यूजन हो तो लिख के देना चाहिए। जैसे 10 यूजर देता है 10, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स तो 2। हालांकि स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो स्टार्ट हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? एक सेकेंड, यहाँ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स विल बी सही, क्योंकि इवन में तो जीरो भी फिर आ जाएगा, क्योंकि उसका स्टार्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट तो जीरो होता है। स्टार्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट, एक सेकेंड कंफर्म कर लेना चाहिए। मैंने यहाँ लिखा था क्या? स्टार्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो ही होता है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। स्टार्ट वैल्यू अगर मैं ना दूँ, अच्छा ये तो हमने देखा ही नहीं कि अगर वैल्यूज ना दे तो क्या होगा। यहाँ क्या दिक्कत आ रहा है? स्टार्ट सबसे बेसिक वाला जो था, इसमें अगर स्टार्ट वैल्यू ना दे, कॉमा डाल दो, के स्टार्ट वैल्यू अगर ना दे, सिर्फ स्टॉप वैल्यू दे,
तो जब हम एक वैल्यू डालते हैं रेंज के अंदर तो वो स्टॉप वैल्यू होता है, जब हम दो वैल्यू डालते हैं तो स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू होता है, और जब हम तीनों वैल्यू डालते हैं तब तो स्टार्ट स्टॉप स्टेप होता है। तो अगर यहाँ पे दो वैल्यू डाला है लेट सपोज, तो अगर स्टार्ट वैल्यू 1 है और स्टॉप वैल्यू 6 है तब तो सही है, वरना उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था जो हमने पहले लिखा था। एक ही वैल्यू डाला तो देखते क्या आता है। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू 0 गया, बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्टेप था वो 1 गया। तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टार्ट इज 0, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टेप इज 1। ठीक है, अगर एक वैल्यू डाले तो स्टॉप वैल्यू है, अगर दो वैल्यू डाल दे तो स्टार्ट और स्टॉप है, स्टेप उस केस में 1 लिया जाएगा, और तीनों डाल रहे तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या हम करना चाह रहे थे, अगर दो वैल्यू डाला है ना तो स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू है तो 1 पहले आएगा और n+1 उसके बाद आएगा। अब सही है, समझ में आ रहा होगा, उल्टा लिख दिया था इसीलिए दिक्कत आ रहा था। तो ये वाला भी हो गया। इवन किया क्या यहाँ पे हमने, इवन तो हुआ नहीं, इवन वाला पहले कर लिया था ना, नहीं ये भी नेचुरल नंबर्स, ये भी नेचुरल नंबर्स। तो ये इवन कैसे होगा, जब क्या स्टेप को 2 रखें तो इवन होगा, नहीं इससे भी इवन तो हो नहीं रहा, क्योंकि इवन फर्स्ट एन इवन नंबर्स, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तो हो गया, फर्स्ट एन इवन नंबर्स, तो स्टार्ट 0 से करना चाहिए। अच्छा, आई का वैल्यू अगर यहीं पे 2 कर दिया तो क्या होगा, फिर भी 2 से करना। डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है नेचुरल नंबर्स वाले में। तो 2 से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो स्टार्ट का वैल्यू 2 रख सकते हैं आप। फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, जहाँ पे शायद हमें दिक्कत आई थी शुरू में, तो फर्स्ट एंड ऑड नंबर, तो n का वैल्यू तो ले लिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और इसमें भी 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। Okay. पिछले वाला दिक्कत तो हुआ था, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। इवन वाले में भी दिक्कत हुआ है, क्योंकि इवन वाले में हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट एन इवन नंबर्स। तो अगर n के वैल्यू में 5 देता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट क्या करूँगा कि हमारे पास वैल्यूज आए 2, 4, 6, अगर नेचुरल की बात कर रहे हैं 8 और 10। तो इस दोनों को अगर रिलेट किया जाए तो क्या ये n के वैल्यू के हिसाब से 2 इंटू एन है, दैट मीन्स टॉप वैल्यू 2n+1 होना चाहिए, क्योंकि एक ज़्यादा देना पड़ता है स्टॉप वैल्यू। तो
2n+1 स्टॉप वैल्यू अगर रखें तो ये क्या ऑड के लिए बन गया 1 3 5 7 9, हाँ ये ऑड के लिए बन गया। हाँ तो इसका भी कोड सिंपल ही निकला रेंज के बाद। हम इस बार इस वाले में फंसे थे जब हम लोग सिंपली ऑड और इवन प्रिंट कर रहे थे, और इवन तो हो गया था, ऑड वाले में दिक्कत आ रहा था शायद। तो इवन भी अच्छा ये ऑड हुआ, इवन के लिए क्या कर सकते हैं? इवन के लिए एक सेकेंड, मैंने तो 2 4 और 1 अगर 5 ही ले तो 1 3 5 7 9, तो ये क्या है 2 इंटू 5 -1 है ना। ऑड के लिए यहाँ पे अगर सिंपली 2n तक डालते तो क्या दिक्कत था? तो ऑड आ रहा है, आप समझ पा रहे होंगे क्यों? क्योंकि देखो 2n-1 तो ये रिक्वायरमेंट है कि ये वैल्यू होना चाहिए लास्ट वैल्यू, लेकिन रेंज का जो स्टॉप वैल्यू होता है उसमें हमेशा से हम +1 ऐड करते आ रहे हैं। तो 2n-1 +1 करेंगे तो दैट मीन्स जो स्टॉप वैल्यू है वो 2n रखना होगा फॉर ऑड। तो फिर इवन के केस में क्या होगा? इवन के केस में 2n तो है ही ये वैल्यू, और उसमें +1 करना होगा। और स्टार्ट भी 2 से करना होगा। तीन हाँ सही है, अब सही हो गया। ठीक है 2n करेंगे और स्टार्ट वैल्यू 1 कर देंगे तो ऑड के लिए आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें क्या सम भी निकालेंगे? ठीक है निकाल लेंगे। पहले स्क्वायर्स और क्यूब्स का देख लेते हैं। तो स्क्वायर और क्यूब, तो यही वाला लेकिन स्क्वायर में हम सिंपली i टाइम्स i अगर कर दे तो यूजर ने जो वैल्यू डाला लेट से 5 डाला, तो पहला वैल्यू गया i में, इसका स्क्वायर हुआ, अंदर आए स्क्वायर हुआ, प्रिंट हुआ। फिर दूसरा वैल्यू 2 स्क्वायर प्रिंट, 3 स्क्वायर प्रिंट, ऐसे कर। ठीक है फर्स्ट 5 हो गया ना, n+1 डाला था हमने तो फर्स्ट 5 हो जाना चाहिए। ठीक है अच्छा, इसका सम अगर चाहिए आपको तो क्या करेंगे? तो प्रिंट नहीं करे, सम करे बस। ठीक है तो इसको हटा दे, ये तो रहने ही दे, ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा दे। एक काउंट रखना होगा हमें जो कि 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें सम चाहिए तो काउंट 0 से स्टार्ट हो रहा है, और i के एक एक वैल्यू के लिए काउंट बढ़ा देंगे। काउंट प्रिंट भी तो करना होगा, लूप से बाहर आने के बाद प्रिंट कर लो काउंट।
5 सम ऑफ स्क्वायर्स n प्लस 1 2n प्लस 1/6 ना, तो 5 इंटू 5 सम ऑफ स्क्वायर्स, तो 5 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। तो ठीक है, अगर यहीं पे आप जो अगला टास्क है हमारा क्यूब का, तो बस क्यूब में भी कुछ नहीं करना है। आप बार बार स्क्वायर करने से अच्छा यहाँ पे ही पावर 3 कर दे तो चल जाएगा। अच्छा, पावर 3 ऐसे। ये अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो कोई छोटा नंबर आप चेक कर ले, जैसे पहले 2 नंबर का, तो 9 आना चाहिए 1 प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के लिए, काफ़ी है। ये जो दिक्कत आया था वो हमने आप कर लिया आसानी से, तो सही है। ध्यान क्या रखना है आज से कि ये एक इम्यूटेबल है, हालांकि उतना यूज़ इसका नहीं देखा हमने इस पर, मतलब आर हमें क्या है अभी तक, आर में आर अगर प्रिंट करके देखें ऐसे तो होगा नहीं। आर के 0th पोजीशन पे अभी 0th मतलब फर्स्ट पोजीशन का इंडेक्स 0 होता है, तो वहाँ पे अभी 0 है। हम अगर चाहें कि वहाँ पे 4 हो जाए या 9 हो जाए, तो नहीं होगा, क्योंकि आइटम असाइनमेंट इसमें नहीं होता। ठीक है, तो ये जानेंगे हम इसके बारे में, और जब आगे और भी आई ट्रेबल्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना मेरे हिसाब से काफ़ी होना चाहिए। रेंज में हम लोग इतना देखा, तो यूज़ करेंगे तभी ये क्लियर होगा। आज तो हमने कहाँ ही कुछ यूज़ किया, कुछ छोटे छोटे सीक्वेंसेस देखे हैं। हाँ, एक वो ऑड वाला हो गया तो सही है। हमने ये भी देखा कि ये वाला टाइप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा आगे, जहाँ पे बस स्टॉप वैल्यू गिवन हो। अगर एक वैल्यू है तो वो स्टॉप वैल्यू है, अगर 2 वैल्यू है तो स्टार्ट और स्टॉप गिवन है, 3 वैल्यू है तो स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप गिवन। आई होप इट्स क्लियर टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।